उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर और देखकर कहा जा सकता है कि या तो अपराध करने वालों की जेब लॉकडाउन में खाली हो चली थी या फिर उनका क्राइम की दुनिया में पहला कदम था जिसे वे इजी टारगेट समझकर अंजाम देना चाहते थे। लेकिन पुलिस की जागरूकता ने उनके कुछ ही समय में नस्ते नाबूद कर दिया और सभी की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त कर दी। हर एक जानकारी के अनुसार हम जिस पुलिस खुलासे की बात कर रहे हैं वो अनुराग द्विवेदी अपहरण कांड की आपराधिक वारदात की पूरी दास्तान है, जिसे बीते सोमवार की शाम गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर में अंजाम दिया गया था। अनुराग द्विवेदी एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के डायरेक्टर थे और अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी बोलेरो सवार 4 अज्ञात लोगों ने उनके ऑफिस में आते ही उनको जबरन अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी सूचना अपहरण के रूप में पुलिस को दी जाती है। वहीं पुलिस भी वारदात को सुन हरकत में आकर अपहरणकर्ताओं को तलाशती है, जिसमें कुछ ही समय बाद सफलता भी प्राप्त हो जाती है और चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनका खुलासा करते हुए एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं ने इजी टारगेट के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था, जिनका अभी तक कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए अपहरणकर्ताओं ने वारदात को अंजाम देते हुए 15 लाख की फिरौती तो ले ली, लेकिन फरार होने में नाकामयाब रहे। एसपी के मुताबिक अनुराग द्विवेदी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। साथ ही उनके ऑफिस से उठाए गए कीमती सामान को भी बरामद कर लिया गया है। थाना गोविंद नगर पर दिनांक 21/6/2020 को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका विगत रात को उसके ही ऑफिस से उसके सहकर्मियों साथ अपहरण कर लिया गया था। कुछ लोग उसके ऑफिस में आए थे और वहाँ से उसको कुछ 3 लोगों के साथ उठाकर ले गए थे। साथ में वहाँ से वो उसके लैपटॉप, मोबाइल एटसेट्रा भी ले गए थे। एक बोलेरो गाड़ी के माध्यम से ये लोग इसको ले गए थे और फिर काफ़ी घुमाने फिराने के बाद फोर्सफुली वो लोग उनको वहाँ से अबडक्ट करके ले गए थे और काफ़ी घुमाने फिराने के बाद इन्होंने फिरौती मांगी थी, जिसके अंदर इसके भाई ने 15 लाख रुपए जब इसको दे दिए इन लोगों को, उसके बाद जाके कहीं महाराजपुर के उधर उन लोगों ने लोगों को छोड़ा था। ऐसी सूचना के साथ ये व्यक्ति हमारे थाने पर आया था और जब इसके ऊपर तुरंत थाना गोविंद नगर द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला था। बिना देरी करते हुए इसके ऊपर एफआईआर पंजीकृत की गई और जब उससे ज़्यादा हमने बातचीत करी तो उसने कुछ ना कुछ हमें क्लूज़ दिए, जिसके माध्यम से फिर इसके ऊपर जो है पुलिस की टीम गठित की गई और इसमें प्रभारी निरीक्षक के अलावा 3 उप निरीक्षक और 5 कांस्टेबल्स को शामिल किया गया। सर्वेलेंस की टीम ने अलग से इस पर काम किया। इसमें वादी को साथ लेकर हम लोग जगह जगह पे जैसे जैसे हम लोग आपस में भी बातें करें और इसको खोला गया विभिन्न टीमों द्वारा और इसमें बहुत कम टाइम में हम लोग इसको खोलने में सफल रहे। इसमें 4 लोग जो हैं, 4 हमने इसमें लूट में प्रयुक्त हुई जो बोलेरो है वो भी रिकवर कर ली है। जो भी लैपटॉप और मोबाइल्स उसके ऑफिस से लिए गए थे, लूटे गए थे, उनको रिकवर कर लिया गया है और जो 15 लाख की फिरौती इन्होंने ली थी इनसे, उनमें से 11 लाख रुपए जो है वो रिकवर करने में गोविंद नगर थाना पुलिस सक्सेसफुल रही है। इनमें अपहरण में इन्होंने एक चालाकी की थी। इन्होंने जो भी पिस्टल यूज़ की थी, जिसका हमारे पास फोटो वगैरह भी है, वो एक्चुअल में रियल नहीं थी। वो एक तमंचा टाइप का दिखा के, क्योंकि मे भी ज़्यादा शातिर अपराधी नहीं होंगे या वॉटेवर, इन्होंने जो भी यूज़ किया था वो रियल नहीं था। वो एक लाइटर था और उसको इन्होंने फिर तोड़ के फेंक भी दिया था कहीं, जिसको कि हम टूटा हुआ हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने उसी के माध्यम से डराया धमकाया था इनको। मैम, जो आरोपी हैं, क्या ये इससे पहले भी जैसे कि आपराधिक इतिहास आप बता रहे हैं, उनका मोटिवेशन फैक्टर क्या था? देखिए, इसमें जो बातें विवेचना में सामने आई हैं उसमें जो आशुतोष तिवारी है उसका ये सारा था, क्योंकि वो उसको लगा कि ये एक इजी टारगेट है और रात को अकेले ये यहाँ पर रहता है, हम लोग बस थोड़े से लोग हैं और अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे तो हो जाएगा। आपराधिक इतिहास आशुतोष तिवारी का नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें किसी माध्यम से ये गोलू नाम के व्यक्ति से संपर्क में आया था। गोलू का आपराधिक इतिहास है और इस तरीके से इन लोगों ने एक योजना बना के इसको कार्यरत किया था। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।